वेलकम बैक टू माय चैनल दिल टॉक्स। दोस्तों आज है वेडनेसडे। आप जानते ही हैं वेडनेसडे को मैं देती हूँ आपके ही पूछे गए सवालों का जवाब हैशटैग मेरा सवाल वीडियो में। आज का जो सवाल है मेरे पास में आया है एक लड़के का जो जानना चाहते हैं कि एक्स को बर्थडे विश करें या नहीं करें। इनका ब्रेकअप 1 महीने पहले हुआ है और ये ब्रेकअप इनकी गर्लफ्रेंड ने ही किया था। चलिए जवाब देने की कोशिश करती हूँ इस सवाल का। देखिए माय फ्रेंड, अगर ऐसा आपकी ज़िंदगी में भी हो रहा है तो एक चीज़ को याद रखिए कि आपको बर्थडे विश करना है या नहीं करना है, ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहली कंडीशन, अगर आपका ब्रेकअप आपने नहीं किया, आपकी गर्लफ्रेंड ने किया था और उसके बाद आप बहुत गिड़गिड़ाए थे, बहुत माफ़ी मांगी थी साथ में आने के लिए, वो नहीं मानी, उसने आपको बहुत नीचा भी दिखाया, मीन्स ये ब्रेकअप बिना किसी गलती के उसने किया था, बिना किसी बात के किया था। आपके सॉरी बोलने के बाद भी वो नहीं मानी और छोड़ के चली गई। अगर इस तरह का सिनेरियो है तो बर्थडे विश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस सिनेरियो में, इस सिचुएशन में अगर आप बर्थडे विश करते हैं तो अपनी अहमियत और गिरा लेते हैं। जब आप किसी के पीछे हद से ज़्यादा पड़ते हैं ना, तो आप ये दिखाते हैं कि आप कितने छोटे हैं, और जो इंसान छोटा होता है फिर उसकी इज्जत नहीं होती। उसका बर्थडे विश करके आप उसको ये दिखाएंगे कि आप आज भी उसके बर्थडे को याद करके बैठे हैं, आज भी आपके दिमाग में वो घूम रही है या फिर वो घूम रहा है। तो ऐसे में अपने आप को छोटा ना करें, उसके आगे बर्थडे विश ना करें, उसको भी एहसास होने दें कि अब उसका बर्थडे आपके लिए ज़रूरी नहीं है। सो डोंट विश हर और हिम बर्थडे। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि भाई ब्रेकअप तो उसने किया था, गेटिंग, बट गलती आपकी थी। आपकी गलती की वजह से, क्योंकि आपने उसका दिल दुखाया था, इसी वजह से वो इंसान आपसे दूर चला गया। आपने माफ़ी मांगी लेकिन वो इतना हर्ट है कि आपको माफ़ नहीं कर पा रहा। आपकी गलती की वजह से वो आपसे दूर जा चुका है। ऐसे में वो चाहे वापस नहीं आया, लेकिन फिर भी आप उसको भुला नहीं पा रहे हो, आप उसके साथ में होना चाहते हो, रहना चाहते हो। तो यहाँ पर आपको बर्थडे विश ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि गलती आपकी है। आपके वजह से वो दूर गया, और जब वो दूर गया तो वो खुशी से नहीं गया, तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट था, बहुत ज़्यादा हर्ट थी, दुख था, परेशानी थी, है ना। तो बहुत दुख में गया है और ब्रेकअप के बाद भी वो बहुत दुखी होगा, चाहे ब्रेकअप उसने किया उसके बाद भी। यहाँ पर गिल्टी आप हैं। बर्थडे विश करके आप समवेयर ये दिखा सकते हैं कि ब्रेकअप तो हो गया लेकिन उसकी वैल्यू आज भी आपकी ज़िंदगी में है और बहुत है। ये एक अच्छा मौका है आपकी ज़िंदगी में ये दिखाने का कि आप सॉरी हो, आप उसे प्यार करते हो और उसे खोना नहीं चाहते। उसका बर्थडे आज भी आपके लिए बहुत बड़ा ओकेज़न है। ये चीज़ें आप दिखा सकते हो इस दिन पर, सिर्फ एक बर्थडे विश देकर। तो यहाँ पर इस सिनेरियो में आपको बर्थडे विश ज़रूर करना चाहिए। अब यहाँ पर आती है एक तीसरी सिचुएशन, जहाँ पर मान लीजिए कि ब्रेकअप आपने किया था। आपने क्यों किया था? क्योंकि जो आपका पार्टनर था वो आपको चीट कर रहा था, उसने आपको धोखा दिया था और आप उससे परेशान हो गए थे। आपने उसको समझाया था, वो नहीं समझा, तो आपने ब्रेकअप तो किया लेकिन मजबूरी में किया, क्योंकि वो आपको चीट कर रहा है या फिर वो आपको धोखा दे चुका है, इस वजह से किया। स्टिल आप उसको प्यार बहुत करते हैं, आप उसको भुला नहीं पा रहे हैं। ऐसे में उसका बर्थडे आ रहा है। अब आपने ब्रेकअप तो कर लिया लेकिन फिर भी आपका मन है उससे बात करने का, क्योंकि उसके धोखे के बाद भी वो दिल में है आपके, और प्यार है वो एकदम से जाता नहीं है दिल से। ऐसे में ना आप बर्थडे विश मत कीजिए, क्योंकि जहाँ पर उसने गलती की और आपने ब्रेकअप किया, इसके बाद अगर आप उसे बर्थडे विश करते हैं ना, तो ये दिखाते हैं समवेयर कि आपने उसको माफ़ कर दिया। क्योंकि जिसको आपने माफ़ नहीं किया उसको बर्थडे विश क्यों करेंगे? नहीं करेंगे ना। और स्टिल अगर बर्थडे विश कर रहे हैं तो आप यही दिखा रहे हैं कि माफ़ कर चुके हो, और ये दिखा रहे हो कि उसकी गलती तो की है उसने, लेकिन स्टिल आप बहुत प्यार करते हो, स्टिल आपको उसकी याद आ रही है, उसका बर्थडे भी आप याद रखते हो, आपके लिए इतना ज़रूरी है कि ब्रेकअप के बाद भी आप मैसेज कर रहे हो। तो आप बहुत कुछ दिखा दोगे उसको बिना कुछ बोले, और ये दिखाना आपके फेवर में नहीं है। इससे वो इंसान आपको छोटा समझेगा, उसके अंदर भी ताव आ जाएगा कि यार देख, मतलब उसको गिल्टी फील नहीं होगा ना,
उसको पता होगा कि यार मैंने अफेयर भी किया, मैंने धोखा भी दे दिया, मैंने इसको परेशान भी किया, उसके बाद भी ये बर्थडे विश कर रहा है, मेरी इतनी वैल्यू है, ये रह ही नहीं पा रहा, इसके लिए आज भी मेरा बर्थडे कितनी बड़ी चीज़ है। तो ये एटीट्यूड उसमें आ जाएगा और वो इंसान और मतलब गिल्ट से बाहर आ जाएगा, उसके अंदर कोई गिल्ट नहीं होगी, वो अपनी गलती नहीं मानेगा, वो शेर नहीं सवा शेर बन जाएगा बिना किसी बात के। तो ये गलती मत कीजिए। अगर ये ब्रेकअप आपने किया और उसकी गलती की वजह से किया तो झुकना आपका नहीं बनता, और बर्थडे विश करना एक तरीके से झुकना हो गया। ये काम मत करना, ऐसे बर्थडे विश मत करना। फोर्थ सिचुएशन ये आती है कि ब्रेकअप आपने किया, आपके तरफ से हुआ और गलती उसकी नहीं थी, आपने किसी गलत फहमी की वजह से कर दिया। आपने किसी ने आपसे कुछ कह दिया था या फिर आप बहुत गुस्से में थे, उस गुस्से में आपने ब्रेकअप कर दिया था और अब वो ब्रेकअप हो चुका है। अब आप उससे माफ़ी मांग रहे हैं, वो माफ़ नहीं कर रही है, आप दोबारा साथ में होना चाहते हैं, वो साथ में नहीं आ रही है या फिर नहीं आ रहा है। ऐसे में बर्थडे विश ज़रूर कीजिए। क्यों? क्योंकि ये दिखाने का एक मौका है कि उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है आपकी ज़िंदगी में, है ना। और क्योंकि आपने गलती की है तो सॉरी आप हैं, और जो सॉरी है वो तो ये दिखाएगा ही ना कि सामने वाले की वैल्यू बहुत है उसकी ज़िंदगी में। ये आपको दिखाना है। ये कैसे दिखाओगे? उसके बर्थडे पे उसको विश करके, उसका दिन स्पेशल बना के, अगर आप कर सकते हो तो। ये एक सॉरी कहने का तरीका है। सो यहाँ पर इस सिचुएशन में, इस सिनेरियो में आपको बर्थडे विश ज़रूर करना चाहिए। लास्ट सिचुएशन जो होती है, मान लीजिए आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, वो ब्रेकअप किसी ने भी किया हो, बट इस ब्रेकअप को बहुत टाइम हो चुका है, आप दोनों मूव ऑन हो चुके हो और सडन आपके दिमाग में आता है कि यार उसका बर्थडे है, चलो विश कर देता हूँ। अभी तक आपका कोई कम्युनिकेशन नहीं है, जब से ब्रेकअप हुआ है 1-1.5 साल से 2 साल से आपने कोई बात नहीं की है। उसका एक बर्थडे निकल भी चुका है, तब भी आपने विश नहीं किया था। तो ऐसे में बर्थडे विश मत कीजिए, क्योंकि इतने टाइम बाद आप अचानक उसको बर्थडे विश करेंगे ना, तो समवेयर सामने वाले को लगेगा कि यार ये दोबारा मेरी ज़िंदगी में आना चाहता है। अगर आप नहीं जाना चाहते दोबारा, आपके मन में सिर्फ यही है कि चलो यार कर देते हैं, तो मत कीजिए। क्योंकि आप तो चलो यार कर देते हैं, यूं ही कर देते हैं, इसलिए कर रहे हो। उसको लगेगा ये मेरे लिए मरा जा रहा है, इसको मेरी याद आ रही है, ये रह नहीं पा रहा है, ये गिल्टी है, ज़िंदगी में आना चाहता है, इसलिए मुझे बर्थडे विश कर रहा है। तो उस तक जो चीज़ जाएगी वो अलग होगी, वो अलग समझेगा इस बर्थडे विशेस को। तो ऐसे में जहाँ बात नहीं होती है वहाँ पर बर्थडे विश मत कीजिए। हाँ, अगर आप लोग नॉर्मल ब्रेकअप के बाद भी कम्युनिकेशन में हैं, बातचीत हो जाती है, कभी कभी ही सही, हाल चाल पूछ लेते हो, तो एक बर्थडे विशेस भेज दो, हैप्पी बर्थडे करके, दैट्स इट। आपको बहुत ज़्यादा ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है। कोई कार्ड बना रहे हो, कोई स्पेशल वीडियो बनाकर भेज रहे हो, उसकी पिक ढूंढ रहे हो, इतना सब मत करो। नॉर्मल लिखो हैप्पी बर्थडे, सेंड कर दो, तो ठीक है, ऐसा कर दो। अगर आपकी बातचीत होती है, नहीं होती तो छोड़ दो, मत करो। तो ये सब सिचुएशंस पे डिपेंड करता है कि आपको बर्थडे विश करना है या नहीं करना है, और सिचुएशंस यही सारी होती हैं। सो एक बार देख लीजिए इस वीडियो को पूरा, समझ लीजिए कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं, आपके केस में क्या हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कीजिए कि आपको करना है बर्थडे विश या नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही अब आप अपने एक्स को बर्थडे विश करने वाले हैं या नहीं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, उसके रिगार्डिंग मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपनी कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ, जो कि पेड होगी। नाउ मैं विदा लेती हूँ। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।